प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। नहीं किया ये काम तो होगी सख्त कार्रवाई। सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद ज़रूरी खबर है। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया है और उसकी जानकारी अपने डिपार्टमेंट को नहीं दी है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जिसमें कर्मचारी ने अपने दफ्तर को प्रॉपर्टी में निवेश से पहले नहीं बताया है और उन्होंने बिना मंजूरी की प्रॉपर्टी खरीद या फिर बुक करा ली है। यह सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 के नियम 18 के अनुसार गलत है और सरकारी आदेश के मुताबिक सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के नियम 18 के मुताबिक सभी केंद्रीय कर्मचारियों को चल और अचल संपत्ति से संबंधित डील की जानकारी अपने दफ्तर को बतानी होती है और पूर्व मंजूरी लेना भी अनिवार्य है। इस मामले में यह पाया गया है कि इस नियम का सभी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है और कई मामलों में प्रॉपर्टी की डील की ना तो पूर्व में सूचना दी गई और ना ही इसकी पूर्व में मंजूरी ली गई है। कुछ कर्मचारियों ने डील की सूचना या फिर मंजूरी के लिए जो आवेदन दिए हैं उनमें भी कुछ खामियां पाई गई हैं। इससे विभाग का समय बेकार में खराब हो रहा है और इससे संपत्ति नोटिंग का काम तय समय सीमा में पूरा नहीं हो पाता है। सरकार की ओर से अब कोई भी कर्मचारी गड़बड़ी न करे, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को नियमानुसार तय फॉर्मेट में सारी जानकारी अपने ऑफिस को देनी है। अचल संपत्ति के लिए फॉर्म संख्या 1 और चल संपत्ति के लिए फॉर्म संख्या 2 में सारी जानकारी भरकर अपने ऑफिस को देनी है। अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में जब अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति से डील करना है जो कि उनसे किसी प्रकार के आधिकारिक व्यवहार में है, तब डील करने वाले अधिकारी को इसकी पूर्व में सूचना देना अथवा उनसे मंजूरी लेना अनिवार्य है। आगे आदेश में कहा गया है कि भूखंड और फ्लैट आदि की बुकिंग करना भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के नियम 18 के अनुसार एक प्रकार की डील या फिर ट्रांजैक्शन ही है, अतः इसकी भी अधिकारी द्वारा पूर्व में ही मंजूरी ली जानी अनिवार्य है। इसके अलावा आगे यहाँ पर बताया गया कि चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में भी ट्रांजैक्शन पूरा होने की तारीख के 1 माह के भीतर ही अधिकारी और कर्मचारी द्वारा इसकी सूचना दी जानी चाहिए, जबकि अगर ऐसा सौदा किसी आधिकारिक संबंध रखने वाले व्यक्ति से हो रहा है तब इसकी कार्यालय में पूर्व सूचना देना और मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी द्वारा ट्रांजैक्शन में खर्च होने वाली रकम के सोर्स का स्पष्ट ब्यौरा देना अनिवार्य है, यानी कि आपने पैसा कहाँ से लिया है, लोन लिया है या फिर खुद की बचत से आप ये काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी ऑफिस को देना बेहद ज़रूरी है। और आगे यहाँ पर कहा गया कि यदि आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको जानकारी के साथ में बैंक का लोन सैंक्शन लेटर जो है उसकी फ़ोटो कॉपी भी आपको साथ में लगानी है। और इसके अलावा यदि आपने अपने ही किसी रिश्तेदार से कर्ज लिया है तो उसकी जानकारी भी आपको देनी है। साथ में आपका जो रिश्तेदार है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसकी जानकारी भी आपको देनी है। और इसके अलावा यदि आपने किसी परिवार के सदस्य से कुछ सहायता मांगी है तो उसकी जानकारी भी आपको ऑफिस को देनी है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा करता हुआ नहीं पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया कि यदि एक सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण के लिए जीपीएफ से 1 से 2 अधिक बार पैसा निकालता है तो वो भी अलाउ नहीं है, उसकी जानकारी भी आपको ऑफिस को देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के अचल और अचल संपत्ति को लेकर बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और अब ये साफ कर दिया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी कंडक्ट रूल्स के अनुसार कार्रवाई नहीं करता यानी कि जानकारी नहीं देता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो केंद्र सरकार के इस कदम के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूज़फुल जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।